आप सभी का स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। आज हम लोग आपसे बात करेंगे कि लगभग 2 महीना हो गया हम लोगों के साइबर थानों को कार्य करते हुए बिहार में, और उसी से संबंधित बहुत सी चीज़ों पर आप सबसे आज हम लोग विमर्श करेंगे। जैसा आपकी जानकारी में पहले भी था कि साइबर पुलिस स्टेशन राज्य में 44 9 जून से प्रारंभ हुए हैं और ये सभी ज़िलों में हैं, सभी पुलिस ज़िलों में भी हैं और रेल के भी 4 ज़िलों में हैं। तो इनके बनने से जो पहले एक जनरल हम लोगों के पास शिकायत आती थी कि लोगों की साइबर से रिलेटेड समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है और उनको थानों भटकना पड़ता था, शिकायत दर्ज नहीं होती थी, या दर्ज भी कर होती थी तो समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, जिससे बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता था, जो उनके पैसे के बारे में धोखाधड़ी हो जाती थी, बैंक से रिलेटेड बहुत से इश्यूज थे। तो उसी को देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने इसमें ये बड़ा निर्णय लिया कि 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए इस दिशा में। एक तो साइबर थानों का गठन होकर उनका प्रारंभ होना, और उसमें सभी में थानाध्यक्ष के रूप में डीएसपी रैंक के अफसरों को बनाया गया। इन केसेस में जितने भी आईओज हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को आईओ बनाया गया, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत जिसमें मुकदमे दर्ज होते हैं उनका अनुसंधान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी करते हैं। और साथ ही साथ लोगों की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए हम लोगों का 1930 जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, हेल्पलाइन नंबर है 24x7, उसका भी पुनर्गठन किया गया और उसकी संख्या वहाँ के लोगों की बढ़ाई गई और उसको बेटर ऑर्गेनाइज्ड किया गया, और लगभग उसमें 30 SIP लाइन्स के ज़रिए उसको हम लोगों ने कई गुना बड़ा बनाया, जिससे कि लोगों की टाइमली प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स को दर्ज किया जाए और रियल टाइम सलूशन उसका संभव हो सके। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के हैं, जिनसे साइबर की कंप्लेंट, साइबर की अपराधों पर एक बड़ा प्रहार हुआ और लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन भी होने लगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स हमारे यहाँ आ रही, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि साइबर थानों में कंप्लेंट किसी भी जरिए से दर्ज कराई जा सकती है। लोग जा भी सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकती है, टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकती है, और यदि महिला हैं, बुजुर्ग हैं, तो अगर वो चाहें तो उनके घर पे भी हमारे अनुसंधानकर्ता या पुलिस पदाधिकारी जाके उनसे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सारी सहूलियतें दी गई हैं जनता को कि उनकी शिकायत दर्ज हो, समय पर दर्ज हो और तेज़ उस पर एक्शन हो। तो जो ऑनलाइन हमारी कंप्लेंट्स आती हैं वो मुख्यतः ये इसी पोर्टल पे आती हैं 1930 पर, और इसमें अभी तक करीब 19,178 शिकायतें हमारे यहाँ रिसीव हुई हैं जब से ये हम लोगों ने मार्च से प्रारंभ किया है। और इसमें लगभग हमारे पास इन शिकायतों के आधार पे 1018 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे राज्य में। और इसमें जो मैक्सिमम कंप्लेंट्स हमारे यहाँ आती हैं वो बेसिकली बैंकिंग फ्रॉड्स और फाइनेंशियल नेचर के घटनाओं से रिलेटेड होती हैं, और उनके निदान में हम लोगों ने करीब 11 करोड़ से ऊपर की धनराशि, 11,76,22,342 रुपए, ये मार्च से लेकर 31 जुलाई तक हम लोगों ने होल्ड कराया है विभिन्न बैंकों में। और सभी बैंकों के साथ हम लोगों ने समन्वय स्थापित करके ये अंडरस्टैंडिंग किया है कि जैसे ही कंप्लेंट रिसीव हो 2 से 3 घंटे के अंदर, जो गोल्डन पीरियड होता है, वो शिकायत बैंक तक पहुंचे और बैंक वाले उसको होल्ड करें, और उसके बाद फिर वो पैसा रिट्रीव करके जो कंप्लेंट दर्ज होगी, जो FIR होगी, उसके आधार पे उनके जो विक्टिम हैं उनके बैंक अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों का काफ़ी पैसा वापस हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि अगर जनवरी से देखा जाए तो लगभग 16 करोड़ से भी ऊपर की राशि हम लोगों ने रोकी है, होल्ड की है। और इसमें जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उनको त्वरित निष्पादन करते हुए इस तरह के मामलों में रेमिटेंसेस की कार्रवाई भी हम लोग बहुत ही प्रायोरिटी पे करवा रहे हैं।